पराक्रम दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले पर भारत पर्व 2024 का आयोजन पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन, पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। नेताजी के जीवन पर आधारित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति, प्रोजेक्शन मैपिंग का इस्तेमाल कर ड्रामे को बनाया गया प्रभावशाली। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने नेताजी के जीवन को किया जीवंत। विदेश जाकर पढ़ाई करने से लेकर आजाद हिंद फौज के गठन तक की दिखाई गई पूरी कहानी। लाइट एंड साउंड के जरिए दिखाई गई नेताजी के बलिदान की कहानी। कलाकारों की प्रस्तुति देख भावविभोर हुए पीएम मोदी। किंतु अगर तुमने अपने तरीके से भारत को स्वतंत्र कर लिया तो देखना, सबसे पहले पीएम मोदी ने दी पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं। कहा, भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक ऐतिहासिक पड़ाव का साक्षी बना विश्व। प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा को किया अनुभव। पीएम ने कहा, पराक्रम दिवस पर लाल किले से भारत पर्व का हुआ आरंभ। अगले 9 दिनों में भारत पर्व में गणतंत्र दिवस की दिखेगी झांकियां। पराक्रम दिवस और गणतंत्र दिवस के महापर्व पर बोले पीएम मोदी। कहा, गणतंत्र दिवस के इस महापर्व में अब 22 जनवरी का आस्था का महापर्व भी जुड़ गया है। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया नमन। कहा, नेताजी चाहते तो अपने लिए जीवन चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को भारत के संकल्प के साथ जोड़ा। महान जननायक कर्पूरी ठाकुर को 100वीं जयंती से पहले केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा भारत रत्न सम्मान। पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान को लेकर जेडीयू में खुशी की लहर। पटना में बुधवार को जेडीयू मनाएगी कर्पूरी जयंती समारोह। सीएम नीतीश ने जाहिर की खुशी। जीतनराम मांझी ने किया ट्वीट। शाह से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा, साबित हुआ मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है। सुशील मोदी ने कहा, पीएम मोदी ने गरीबों की लड़ाई लड़ने वालों को सम्मानित किया। कर्पूरी ठाकुर जी के लिए भारत रत्न का ऐलान पिछड़ा समाज के लिए सम्मान है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश ने किया ट्वीट। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत घोषित भारत रत्न दरअसल सामाजिक न्याय के आंदोलन की जीत है। अयोध्या में सरयू घाट पर की गई संध्या आरती। भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। देश के कोने कोने से पहुंच रहे श्रद्धालु। रामलला के दर्शन को लेकर भक्तों में उमंग। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर सीएम योगी ने की बैठक। दर्शन करने के प्लान को लेकर अधिकारियों से की बातचीत। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। सुगम दर्शन की व्यवस्था में मुस्तैद दिखे सुरक्षाकर्मी। अभिनेता अनुपम खेर ने शेयर किया दिव्य राम मंदिर का वीडियो। रामलला के दर्शन को लेकर उत्साहित दिखे श्रद्धालु। गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेगी रामलला मूर्ति को दर्शाने वाली झांकी। यूपी ने परेड में हिस्सा लेने की शुरू की तैयारी। राम मंदिर में सीधे प्रसाद नहीं चढ़ा सकेंगे श्रद्धालु। कुछ भी चढ़ाने के लिए ट्रस्ट दफ्तर में करना होगा जमा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष संत गोविंद देवगिरी ने दी जानकारी। उत्तरकाशी के राजकीय इंटर कॉलेज में रामायण वाटिका का हुआ उद्घाटन। वनवास के दौरान आए थे श्रीराम, रामायण में है वर्णन। लखनऊ में जन्मे बच्चों का नाम रखा राम और सीता। रामलला के आगमन के अवसर पर हुआ है जन्म। बरेली में बनकर तैयार हुआ है रामलला का मुकुट। कई हीरे और माणिक जैसे रत्नों से बना है स्वर्ण मुकुट। सीएम योगी ने फिर किया अयोध्या का दौरा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का किया हवाई सर्वे। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। राम मंदिर के अंदर पहुंचे यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करते दिखे डीजी प्रशांत कुमार। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन अयोध्या उमड़ा भक्तों का सैलाब। अब तक करीब 5 लाख लोगों ने किए दर्शन। भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालु। धर्म पथ पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करते दिखे सुरक्षाकर्मी। रामलला के दर्शन करने श्रद्धालुओं से पुलिस ने की अपील। अपने मोबाइल और पर्स की सुरक्षा करते हुए लाइन में रहकर रामलला के करें दर्शन। पाली के जिला जेल में दिखी प्राण प्रतिष्ठा की रौनक। रामलला के स्वागत में हवन पूजन का किया गया आयोजन। टोंक में राम भक्तों का उमड़ा सैलाब। शहर में निकाली शोभा यात्रा। लगे जय श्री राम के जयकारे।
मूर्तिकार अरुण योगीराज की पत्नी ने बताई अहम बातें। मुस्कुराता चेहरा, दिव्य दृष्टि, बाल स्वरूप को ध्यान में रखकर बनाई रामलला की मूर्ति। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर फरीदाबाद में बीजेपी नेताओं ने गरीब परिवारों को बांटे कंबल। भंडारे का भी हुआ आयोजन। 22 जनवरी को मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 जुड़वा बच्चों का हुआ जन्म। परिवार ने राम और लक्ष्मण रखा नाम। बुल्ढाना के युवाओं ने रामलला के आगमन के अवसर पर निकाली भव्य कार रैली। सैकड़ों कारों का निकला काफिला। लखनऊ के ज्वेलर अंकुर अग्रवाल ने बनवाए हैं रामलला के आभूषण। 15 किलो सोना, 18,500 हीरे, मोती, पन्ना और माणिक का भी हुआ इस्तेमाल। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कानपुर में जन्मे 32 बच्चों का नाम राम सीता रखा गया। मिठाई खिलाकर परिवार ने जाहिर की खुशी। नैनीताल में मनाई जा रही रामलला के आने की खुशी। शोभा यात्रा में जमकर झूमे श्रद्धालु। महिलाओं ने गाए राम भजन। बाराबंकी पुलिस ने अयोध्या जाने के लिए जारी की एडवाइजरी। अयोध्या में बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं के जाने पर लगी रोक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने आज सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। वीडियो में रामलला और मंदिर की भव्य तस्वीरें। वीडियो के साथ पीएम मोदी ने लिखा, 22 जनवरी को हमने अयोध्या में जो देखा वह आने वाले वर्षों तक हमारी स्मृतियों में अंकित रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज देश मना रहा पराक्रम दिवस। पीएम मोदी ने संसद में नेताजी को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नेताजी का हमारे देश की आजादी के प्रति उनका अटूट समर्पण प्रेरणा देता रहता है। दिल्ली में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के पुरस्कार विजेताओं से मिले पीएम मोदी। पुरस्कार विजेता बच्चों का बढ़ाया हौसला। बच्चों के चेहरों पर दिखी पीएम मोदी से मिलने की खुशी। पीएम मोदी ने पुरस्कार विजेताओं के साथ खिंचवाई तस्वीरें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रही मौजूद। भुवनेश्वर विधानसभा में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने दी श्रद्धांजलि। कोलकाता में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। सीएम ममता बनर्जी ने अर्पित की पुष्पांजलि। कोलकाता राजभवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। रांची में भी मनाई गई नेताजी की जयंती। सीएम हेमंत सोरेन ने अर्पित की श्रद्धांजलि। संसद में आयोजित नेताजी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बच्चे भी शामिल हुए। छात्रों से बातचीत करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। नेताजी को दी श्रद्धांजलि। आज बाला साहेब ठाकरे की जयंती। पीएम ने किया याद, लिखा, बाला साहेब एक महान व्यक्ति थे। गरीबों और वंचितों के लिए बोलने की प्रतिबद्धता के कारण जीवित है। बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर मुंबई में खास तैयारी। बाला साहेब स्मारक को फूलों सजाया गया। लोगों ने बाला साहेब को किया याद। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों 25 जनवरी को जाएंगे जयपुर। दोनों नेता त्रिपोलिया गेट और आमेर किले का करेंगे निरीक्षण, घूमेंगे। ममता का छुपे लफ्ज में राम मंदिर को लेकर वार। कहा, देश में सियासी फायदे के लिए छुट्टी होती है घोषित। हम सालों से नेताजी की जयंती पर छुट्टी की मांग कर रहे लेकिन नहीं की घोषित। बुधवार को राहुल गांधी की न्याय यात्रा का 11वां दिन। असम में रोके जाने पर किया विरोध। कहा, यह बीजेपी की राजनीति की स्टाइल है। राहुल का वार। कहा, बीजेपी की यात्रा से ट्रैफिक नहीं रुकता, हमारी यात्रा से रुकता है। हम बीजेपी से नहीं डरेंगे, रोकने से हमें मिल रही पब्लिसिटी। राहुल ने लगाया सीएम हेमंता पर अन्याय का आरोप। हेमंता बोले, नहीं चलेगा नक्सलवादी हथकंडा। राजस्थान के सभी स्कूलों में अब होगा सूर्य नमस्कार अनिवार्य। 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के दिन से आदेश के पालन का निर्देश। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसा पेंच। जेडीयू का कांग्रेस पर बेवजह देरी का आरोप। राहुल बोले, नीतीश ममता से बातचीत जारी। अधीर रंजन चौधरी का ममता पर पलटवार। कहा, हम ममता की मदद से नहीं लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस अपने बल पर लड़ना जानती है। आरजेडी से खटपट के बीच राज्यपाल से मिले नीतीश कुमार। 40 मिनट की बैठक में बजट सत्र पर चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री भी पहुंचे राजभवन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन गुजरात। कहा, फिर से बनेगी मोदी सरकार। मिशन बिहार के लिए बीजेपी का प्लान तैयार। 4 फरवरी को बेतिया लोकसभा क्षेत्र में पीएम की रैली। 30 जनवरी को नड्डा के कटिहार जाने के आसार। दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई की बुधवार तक स्थगित।
लैंडवापी विवाद में वाराणसी कोर्ट ने एएसआई की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फैसला कल तक टाला। रामपुर में सेशन कोर्ट से आजम खान की अपील खारिज, हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा बरकरार। एनसीपी विधायक रोहित पवार को ईडी का समन, मराठा मोर्चा के विरोध प्रदर्शन की बात कर रोहित पवार ने जांच में शामिल होने के संबंध में किया ट्वीट। मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद हरकत में आई महाराष्ट्र की सरकार, मराठाओं का पिछड़े वर्ग का सर्वे का काम हुआ शुरू। हेरिटेज रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा सवाई माधोपुर का रेलवे स्टेशन, दीवारों पर दिखेगी रणथंभौर नेशनल पार्क की झलक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनशताब्दी एक्सप्रेस से किया सफर, चंडीगढ़ से पानीपत तक की यात्रा। मराठा आरक्षण की फिर उठी मांग, मनोज जारंगे पाटिल के समर्थन में पुणे के पिता और पुत्र ने बनाया मोम का पुतला। देवघर पहुंचे बीजेपी नेता निशिकांत दुबे, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। अमरावती में टीडीपी नेता पुली चिन्ना और उनकी टीम ने टीडीपी नेता नारा लोकेश का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। कृष्णा नदी के पानी में तैरते हुए कटआउट की तस्वीरें आई सामने। राजस्थान में कई जगह दिन भर छाया रहा कोहरा, अलवर में तापमान 2.5 डिग्री। करनाल में शीतलहर और घने कोहरे ने शहर को अपनी चपेट में लिया, तस्वीरें आई सामने। श्रीनगर में भी शीतलहर का प्रकोप जारी, लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। अलीगढ़ में शीतलहर और घने कोहरे से आगोश में दिखा शहर, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल। दिल्ली में भी जारी है शीतलहर का कहर, कोहरे की मोटी परत शहर में छाई, आई नजर। जोरों पर है गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां, एयरफोर्स के 29 फाइटर प्लेन लेंगे परेड में हिस्सा। गणतंत्र दिवस पर भारत की वायु शक्ति का दिखेगा दम, 13 हेलीकॉप्टर भी होंगे परेड का हिस्सा। 26 जनवरी की परेड में दिखेगा नारी शक्ति का दम, परेड में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट की 4 फीमेल ऑफिसर्स भी शामिल। इस बार कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेगी फ्रांस की टुकड़ी, जोरों पर चल रही है परेड की तैयारियां। गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो होंगे मुख्य अतिथि। फिल्म हनुमान के निर्माताओं ने वादे के मुताबिक फिल्म की कमाई से 2 करोड़ 60 लाख रुपए दान किए। राम मंदिर के लिए प्रत्येक टिकट की बिक्री पर 5 रुपए देने का वादा किया था। यतो हनुमस्ततो जया। विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर बड़े पर्दे पर धूम मचाने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार। 26 जनवरी को G5 पर होगी रिलीज। द आर्चिज से डेब्यू करने के बाद खुशी कपूर करण जौहर के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म में करेंगी काम। फिल्म में सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान भी आएंगे नजर। शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया, फूड एंजॉय करती हुई आ रही है नजर। एक्टर धनुष की रिलीज हुई फिल्म कैप्टन मिलर पर कहानी चोरी करने का लगा आरोप। तमिल राइटर और एक्टर वेला रामामूर्ति ने लगाया आरोप। गाजा के खान यूनिस शहर में इजराइल की भीषण कार्रवाई, पिछले 24 घंटे में 190 लोगों के मारे जाने की खबर, 340 से ज्यादा लोग घायल। हमास ने डब्ल्यूएचओ से गाजा पट्टी को अकाल क्षेत्र घोषित करने की अपील की, कहा लाखों फिलिस्तीनी भूखमरी का कर रहे सामना, मदद की आवश्यकता। इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन जारी, यरूशलेम में पीएम आवास का घेराव कर रहे परिजनों ने अपनों की रिहाई के लिए हमास से समझौते की अपील की। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचों और निगरानी चौकियों पर गिराए बम, वीडियो जारी कर हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाने का किया दावा। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से की मुलाकात, गाजा में युद्ध विराम पर जोर, लेबनान बॉर्डर पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव पर हुई बातचीत। गाजा युद्ध पर मिस्र में अरब लीग की आपात बैठक, संघर्ष विराम और गाजा में मानवीय आपूर्ति को लेकर हुई चर्चा। पाकिस्तान ईरान के बीच राजदूतों की बहाली पर बनी सहमति, 29 जनवरी को ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर इस्लामाबाद का भी करेंगे दौरा। पोलैंड के पीएम ने यूक्रेन के यूरोपीय यूनियन और नेटो में शामिल होने का किया समर्थन, कहा अगर यूक्रेन को ईयू और नेटो की सदस्यता मिलती है तो यूरोप ज्यादा सुरक्षित और मजबूत होगा।
अफ्रीका में चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका चिंतित। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 4 अफ्रीकी देशों के दौरे पर आइवरी कोस्ट पहुंचे। ब्लिंकन ने भारी भरकम आर्थिक मदद का किया ऐलान। पेरिस फैशन शो में भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा ने कलेक्शन किए पेश। अभिनेत्री अनन्या पांडे सहित दर्जन भर मॉडल्स ने रैंप पर बखेरा जलवा।